अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप वर्डप्रेस के किसी भी थीम के अंदर उसका फुटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई थीम फ्री में डाउनलोड किया है और उसको इंस्टॉल किया है अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर और उसके अंदर नीचे कॉपीराइट्स आ रहा होता है, उस पर आपकी जिसका आपने थीम डाउनलोड किया होता है उस कंपनी का नाम यहाँ पे शो होता है। तो आप चाहते हैं कि जब आपने सारी सेटिंग कर ली और यहाँ पे कॉपीराइट पे जाके आप अपनी ही मर्ज़ी से अपनी ही वेबसाइट का नाम इसको मेंशन कर सकें, तो वो किस तरह हम करेंगे, वो वर्डप्रेस की फुटर की सेटिंग के अंदर जाके हम इसको करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फुटर की सेटिंग करना बताऊंगा। नॉर्मली ये होता है कि जब हम थीम फ्री में डाउनलोड करते हैं तो इस तरह की सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें प्रो वर्जन लेना पड़ता है। प्रो वर्जन लेने के लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ फ्री में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने वेबसाइट का पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद आपने इसके डैशबोर्ड पर चले जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपने यूज़र ने पासवर्ड पहले से दिया होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने प्रिंटर्स पे जाके आपने करना है थीम एडिटर। थीम एडिटर पे जाएंगे तो हमारे पास इसका सारे का सारा कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब कोड ओपन हो जाएगा तो हम इसकी कोड के अंदर जाके इसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट थीम कर लेना है। यहाँ से हम थीम सेलेक्ट करेंगे, किस थीम जो आपने थीम एक्टिवेट किया होगा उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है करंट थीम पे। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे थीम की फ़ाइल लेनी है। थीम फाइल जो है वो है फुटर के नाम से होगी, थीम फुटर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास थीम फुटर का कोड आ गया। अब ये कोड जब हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि फुटर के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है उस किसी को भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं कॉपीराइट है, तो यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट और सर्च करेंगे। देखें ये आ रहा है कॉपीराइट। ठीक है, आगे ये इसकी कोडिंग दी हुई है। इसको बोर्ड वगैरह करने से यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व है। तो यहाँ से हम आके इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम कह देते हैं UND फाउंडर बाय shineitexpert.com। ठीक है, तो देखें हमने इसको टाइप को टेक्स्ट को हमें यहाँ से चेंज किया है। तो इस तरह आप चेंज करने के बाद इसकी फ़ाइल को अपडेट करेंगे। जैसे ही फाइल अपडेट होगी तो इसको हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें नीचे कॉपीराइट 2021 फाउंडर बाय shineitexpert। ठीक हो गया। इस तरह आप अपनी वेबसाइट के थीम के कॉपीराइट को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपने जाना है प्रिंटर्स पे जाके थीम एडिटर पे जाना है। थीम एडिटर पे जाके आपने थीम फुटर फाइल सेट करनी है और यहाँ से आपने डायरेक्ट उस कोड पे चले जाना है और वहाँ से उस कोड की सेटिंग को चेंज करके वो सर्च कर लेनी है और वहाँ से जो टेक्स्ट आपने टाइप करना होगा वो करके इसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे फाइल और वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।